जय हिंद एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ WTO। आज हम WTO के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। WTO जो मतलब इन दिनों वस्तुएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज है, और जितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक संपदा, उसको विनियमित करता है। इसके जो 1 जनवरी 1995 को ये स्थापित हुआ था और जिसका हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। ये एक तो व्यापार बाधाओं को कम करता है और विकासशील देशों की मदद करता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखता है। मतलब ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें कोई भी मतलब किसी का भी पक्ष ना हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो। और इसके जो प्रमुख समझौते हैं उसे हम कहते हैं ट्रिप्स। ट्रिप्स समझौता बौद्धिक संपदा के ऊपर है, TRIPS, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधित पहलू पे बात करता है। अगला है ट्रिम्स व्यापार संबंधी निवेश उपाय, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट का ये काम करता है। ठीक है, ट्रिम्स व्यापार संबंधित निवेश उपाय के ऊपर। और तीसरा समझौता है AOA, कृषि पर समझौता है, ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको हम कहते हैं, अब ये 3 टाइप की सब्सिडी देता है। 3 टाइप की सब्सिडी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सब्सिडी देता है ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में ये व्यापार को बाधित नहीं, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है, ये व्यापार को बाधित नहीं करती, ना ही इन पर कोई रोक होती है। जिसके एग्जाम्पल है कृषि अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा के लिए स्टॉक बनाए रखना, किसानों को दी जाने वाली सहायता, लेकिन इसमें उत्पादन से जुड़ी हुई कोई सहायता नहीं होती, तो वहाँ पे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज इसी टाइप की सब्सिडी देती हैं। दूसरा है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स में होता है ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है, ये उत्पादन और व्यापार में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करती है, इसे कम करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये किस किस पे दी जाती है? MSP पे दी जाती है, खाद पर, उर्वरक पे दी जाती है, बीज पर दी जाती है, बिजली पे दी जाती है और सिंचाई पे दी जाती है। अब ये मैटर ये करता है कि मतलब कि ये बाधा कैसे उत्पन्न करती है। अब देखिए, जैसे कोई भी किसान है, अगर उसको हम बीज सस्ता देंगे, सब्सिडी देंगे बीज पर, कृषि उस पर MSP पर सब्सिडी देंगे, उर्वरक पर सब्सिडी देंगे, तो क्या होगा, किसान अपना जो भी वो सामान है, उसकी जो भी क्रॉप्स है, तो वो बाहर विदेशों में सस्ता बेचेगा, जिस देश में बिक्री होगी सामान की, तो उस देश के जितने भी मतलब लघु कुटीर उद्योग है उनको नुकसान हो सकता है। लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, कृषि उत्पादों को नुकसान हो सकता है। इस वजह से इसकी एक लिमिट दी गई है। तो ये विकसित देश 5% सब्सिडी देते हैं और विकासशील देश 10% सब्सिडी देते हैं। कृषि उत्पादन का जो कुल मूल्य है उसका 5% और 10% दिया जाता है। लास्ट में आती है आपकी ब्लू बॉक्स सब्सिडी। जितनी भी थिंग्स एम्बर बॉक्स में होती हैं, उतनी ही ब्लू बॉक्स में भी होती हैं। शर्तों के इसमें बस कुछ शर्तें ऐड हो जाती हैं, जैसे किसानों का उत्पादन सीमित करना और किसानों की जितनी भी उनकी ज़मीन है उनका एक हिस्सा आरक्षित करना। तो वर्तमान में ब्लू बॉक्स पर कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी भी दी जाती है। वर्तमान में इस पर कोई सीमा डिसाइड नहीं की गई है। जैसे ये उत्पादन को भी सीमित करता है। मान लीजिए किसी फसल के उत्पादन को सीमित करना है और सरकार चाहती है कि किसी फसल जिसका हम ज़्यादा आयात करते हैं वो हमें ज़्यादा उत्पादन करवाना है, तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी दी जाती है उसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डे, फिर हम किसी टॉपिक के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।